अब उस टीम के बारे में चर्चा होने जा रही है जो कि पिछले साल की चैंपियन है, यानी कि पिछले एडिशन की चैंपियन है, जिसने अपना कप्तान खो दिया है और अब एक नए कप्तान की खोज में है। उन्होंने बहुत हद तक अपना कोर रिटेन किया है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें ये प्लेयर चाहिए तो उस प्लेयर के पीछे अच्छी तरीके से गए भी। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिसमें बहुत बड़े बड़े नामों की लिस्ट है, जिसमें पहला नाम तो रिटेनरशिप में आपका आता है रिंकू सिंह का। फिर साथ ही साथ नई बायज में उनको बहुत ही सस्ते में मिल गए क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, एक बहुत बड़ा नाम अफगानिस्तान क्रिकेट से आता हुआ, जो कि उनके लिए अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहे थे। और साथ ही साथ एक नए क्या कहते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स की सूची में एक अच्छा खासा नाम अंग्रीश रघुवंशी एज अ बैटर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन इन सब में कप्तान सी जिसके आगे लिखा हो उस लिस्ट में अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हिस्ट्री रही है कि वो कहीं से भी कोई भी कप्तान बना देते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी दिनेश कार्तिक से, फिर नीतीश राणा पर। तो आपको क्या लगता है इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स किस पे दांव लगाएगा एज अ कैप्टन? देखिए, कोलकाता में कुछ तो फैमिलियर फेसेस नज़र आ रहे हैं और कोलकाता एक वही ट्रेंड पे चल रही है जिस ट्रेंड पे आपने सीएसके और एमआई को देखा है चलते हुए पिछले कुछ समय से। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं कि अपनी कोर को हमेशा अपने साथ रखो और तभी आप इन द लॉन्ग रन बहुत परफॉर्म करोगे। अच्छा, कोलकाता ने यही किया है और श्रेयस अय्यर उनके हाथ से चले गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास और भी प्लेयर्स हैं और जैसे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, एक श्योर शॉट मैच विनर्स, उनको उन्होंने रिटेन किया। उसके अलावा कुछ और फेमिलियर फेसेस जो कोलकाता के लिए खेल चुके हैं, जैसे आपने बात करी अंग्रीश की, वो भी पहले खेल चुके हैं। वेंकटेश अय्यर के लिए वो बहुत एग्रेसिव बिडिंग उन्होंने करी थी वेंकटेश अय्यर के लिए। तो ये दर्शाता है कि केकेआर कितना अपने प्लेयर्स को लेकर जो माइंडसेट है उनका वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसी ग्रुप के अराउंड रहना चाहते हैं। चूंकि ये मेगा ऑक्शन था इसलिए काफ़ी सारे प्लेयर्स निकल गए और रमनदीप सिंह को उन्होंने रिटेन किया था, एक फ्यूचर स्टार के रूप में उभरेंगे। चलिए बात करते हैं केकेआर की। और केकेआर में कैप्टेंसी, जैसा आकाश ने कहा, मुश्किल है क्योंकि कुछ ऐसे नाम्स हैं जो ऑलरेडी अपना शायद आप ये कह सकते हैं कि पीक देख चुके हैं, वो एक लेटर स्टेजेस में हैं। जैसे आंद्रे रसल की अगर हम लोग बात करें, सुनील नारायण की, इन पे शायद कैप्टेंसी का दांव वो खेल सकते हैं, लेकिन क्या ये पूरे सीजन करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें शायद डाउटफुल है, क्योंकि आंद्रे रसल की फिटनेस को लेकर बहुत इश्यूज रहते हैं। बिल्कुल, फिटनेस को लेकर अक्सर वो चोटिल हो जाते हैं, तो वो शायद कैप्टेंसी के उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे। सुनील नारायण को अगर ये बनाते हैं तो सुनील नारायण क्या एज अ लीडर टीम को एक साथ लेके चल पाएंगे, क्योंकि ही इज नॉट नोन फॉर हिज communication and all that thing which is essential for a captain. So उसके अलावा एक नाम और है जो कि एक वेटरन है इंडियन क्रिकेट के, इंडिया में खास तौर पे बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। एक जो इंस्टेंस उनसे बहुत रिलेट करता है, बहुत बड़ा इंस्टेंस है, वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इससे पहले वाली उन्होंने उस टीम को जिताया था, जो टीम शायद ऐसे दौर में थी कि कुछ भी हो सकता था। हम बात कर रहे हैं, चलिए बहुत ज़्यादा वो हाइप दे दिया, बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की। तो अजिंक्य रहाणे एक कैप्टन के रूप में केकेआर में शामिल, केकेआर में तो हैं ही, केकेआर में शायद वो एज अ कैप्टन दिख सकते हैं। ऐसे अनुमान है, कोई ऐसी निश्चितता तो नहीं है, लेकिन ऐसे अनुमान है, चूँकि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें शायद वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो एज अ कैप्टन इस टीम को लीड कर सके। तो अजिंक्य रहाणे वो एक ऐसा नाम आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे तो शॉर्ट चॉइस हो सकते हैं और बहुत इजी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केकेआर की। तो जस्ट अ फ्रूटफुल थॉट, अगर अजिंक्य रहाणे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जाएंगे अजिंक्य रहाणे के साथ ही। जस्ट अ फ्रूटफुल थॉट के केकेआर जानी जाती है अपने ट्रिकी माइंडसेट के उस पर कि वो किसी को भी कप्तान बना सकती है और
बहुत टाइम से वो काम भी किया, दिनेश कार्तिक उनके लिए काम कर रहा था वो। इस बार जो मेरी चॉइस होगी केकेआर का कप्तान बनने के लिए वो हो सकते हैं रिंकू सिंह। Not being out and out crazy for my thought, but जिस प्रकार रिंकू बैटिंग करते हैं, एक काम हेडेड बंदा, एक काम हेडेड सोच के साथ, अप्रोच के साथ गेम को फिनिश करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी जब आप रिंकू सिंह के बारे में बात करेंगे MS धोनी के साथ। बस एक जो लूप होल है या फिर एक फ्लॉ जिसे कहेंगे वो होगा शायद कम्युनिकेशन का, वो भी लैंग्वेज बैरियर की वजह से। अन्यथा आई डोंट थिंक सो कि रिंकू सिंह के अलग भी वो शायद हटे कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जस्ट अ बॉल आई एम थ्रोइंग इन योर कोर्ट कि क्या हो सकता है। देखिए रिंकू, इट्स अ वेरी बोल्ड कॉल आई वुड से कि रिंकू सिंह पे अगर वो लोग जाएंगे, आइडियली जा सकते हैं। एक यंग लीडर पे टीम्स जाती हैं अक्सर, और चूंकि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि रिंकू हमारे फ्यूचर स्टार हैं, फ्यूचर के एक श्योर शॉट प्लेयर हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं वो थॉट को आजमाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रिंकू को आप कैप्टेंसी दें, जैसे CSK ने किया है कि ऋतुराज को दी है, लेकिन ऋतुराज ऑलरेडी वो एक एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे MS धोनी भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, सीनियर प्लेयर्स के सराउंडिंग्स में हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या तो इस तरीके से रिंकू कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे उनके संग रहेंगे, आंडे रसल रहेंगे, नारायण रहेंगे, तो वो एक सीनियर लॉट रहेगा उनके संग और वो लीड कर सकते हैं। तो बिल्कुल रिंकू कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, अ बोल्ड मूव आई वुड अगेन से। तो रिंकू अगेन वो कप्तान हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक भी एक ऑप्शन है, हालांकि कुछ डाउट ज़रूर हैं उनका जो जो नाम है उसको लेकर कि क्या वो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टीम के मेंबर नहीं हैं और हाल फिलहाल में कुछ बहुत अमेजिंग सा कुछ उनके संग रहा नहीं है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एज वेल। तो लेकिन चूंकि वो एक ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका को भी लीड कर चुके हैं, तो शायद वो रह सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं। अगर केकेआर की जल्दी से अगर हम लोग डिस्कस करें डायनेमिक्स की, तो बैटिंग तो देखिए उनकी ठीक ठाक लग रही है। रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह हैं, क्विंटन डिकॉक, रेमन गुरबाज, इस तरीके के प्लेयर्स हैं, अजिंक्य रहाणे। तो बैटिंग तो स्ट्रांग है, बॉलिंग उनकी अच्छी खासी स्ट्रांग लग रही है। बिल्कुल, और उनके पास पेस है, उनके पास स्पिन है, उनके पास मिस्ट्री स्पिन है, उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर की कमी नहीं है, उनके पास एक अच्छा हेड है जो कि उनके बॉलर्स को चूज करके चला सकता है, उनके पास मिडिल ओवर में बैटिंग है, उनके पास इम्पैक्ट है। ऑल इन ऑल बहुत ही बैलेंस टीम, जस्ट लाइक अ चैंपियन टीम वुड डू। बॉलिंग की बात करें हम लोग, तो देखिए बॉलिंग में एक जो अच्छी चीज़ हुई है कोलकाता के संग, जो एक है, इयान बिशप ने भी इसको लेकर एक बात करी है। एक हमारे यंग बॉलर हैं उमरान मलिक, वो इस टीम का हिस्सा बने हैं इस सीज़न, और इस टीम के जो बॉलिंग कोच हैं वो हैं भारत अरुण। और भारत अरुण एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज़ बॉलिंग, और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, इन सबको ट्रेन किया है। वो जो टेस्ट की हम लोगों ने विराट के अंदर वो एक डोमिनेंट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस देखी है, वो भारत अरुण के अंडर आई है। और इयान बिशप ने एक बहुत पॉजिटिव सिनारियो में एक ट्वीट अभी हाल फिलहाल में किया है IPL ऑक्शंस के बाद। उन्होंने ये बोला है कि शायद ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उमरान मलिक के लिए कि वो भारत अरुण के अंडर ट्रेन हो, और जो भी कुछ फ्लॉज अभी तक उनमें दिखे हैं वो मिटे और वो एक अच्छा बॉलर बनकर उभरें। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है उमरान मलिक के कॉन्टेक्स्ट में। उमरान मलिक, हम लोग पेस की बात कर रहे हैं, तो एक और उन्हीं के जैसे पेस वाले बॉलर हैं एनरिक नोकिया, जो कि इस टीम का हिस्सा है। तो दो एक्सट्रीम पेसर्स आपके पास हैं, और इसके अलावा लेफ्ट आर्म अगर वेरिएशंस में बात करें तो स्पेंसर जॉनसन भी आपके पास हैं। मिस्ट्री स्पिनर्स की कमी नहीं है, तो भाई कमाल की बॉलिंग। मारकंडे एक स्पिनर भी आपके पास है, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जरूर हो सकता है केकेआर के साथ, लेकिन प्रॉब्लम कि कुछ एम्प्टी हो रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिवाय एक कप्तान की लेकिन वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे वो लोग।